अपने परिवार का सुख नहीं लिया, जिसने अपने परिवार के साथ दगा किया हो, वो देश और जनता के साथ क्या भला करेगा। तो वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदुओं में क्या ब्राह्मण नहीं आते, क्या बनिए नहीं आते, क्या दलित नहीं आते? ये सब हिंदुओं का ही तो पार्ट है। फिर इनके साथ गलत क्यों हो रहा है? निरंतर आप देखोगे इनके साथ गलत हो रहा है, निरंतर इनकी हत्या हो रही है। एक चांडाल चौकड़ी को लेकर के चलते हैं, ये हम लोगों को क्यों इनवाइट करेंगे? क्योंकि इन्हें पता है अगर ये हम लोगों को इनवाइट करेंगे तो इनकी चांडाल चौकड़ी जो बनी पड़ी है वो टूटती नजर आएगी। कौन सा ऐसा चेहरा है, मैं ये कह रहा हूँ, ये देश की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, क्या ये इसी राम राज्य की परिकल्पना करने की कोशिश की थी कि नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राम सेना के जो प्रमुख हैं विष्णु विनोदम महाराज जी। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की जो हत्या का जो सिलसिला है, जो आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जो फिरौती करने का जो मामला है, जो किडनैपिंग करने का जो मामला है, और जो अपराध की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई सामने आ रही है और रुकने का नाम नहीं ले पा रही है। वो भी उस समय में जब खुद जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुलेआम कह दिया था कि किसी तरीके से अपराधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और खुद माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी जो हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी ये कह दिया था कि जितने भी अपराधी टाइप के जो लोग हैं वो अपना तबादला करा लें, या तो इस जो जगह है उसको छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाए, उसमें ही उनकी भलाई है। क्योंकि राजनीतिक रैलियों में वो लगातार कहते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की जो चरमराती हुई हालात है उसको देखते हुए आज हमारे साथ राम सेना के प्रमुख विष्णु विनोदम महाराज जी हैं। और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो योगी की सरकार है वो कार्य कर रही है, क्या इससे देश का भला होने वाला है, क्या इस तरीके से राम राज आ सकता है। इन तमाम मुद्दों के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। नमस्कार। सर सवाल ये उठ रहा है कि फिरौती का मामला हो, चाहे किडनैपिंग का मामला हो, चाहे ब्राह्मणों की हत्या का मामला हो, सर मामला चाहे कोई भी हो, सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सर सबसे पहले आप क्या कहना चाहें? देखिए, कह तो सब कुछ आपने दिया, अब मेरे पास तो कहने के लिए कुछ बकाया छोड़ा ही नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है, ब्रह्म हत्या निरंतर चल रही है। आप देखेंगे फिरौती, लोगों को उठाना, किडनैपिंग, ये निरंतर जारी है। और इसमें योगी जी कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा प्रदेश चला रहे हैं, मोदी जी कहते हैं हम बहुत अच्छा देश चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता इन्होंने अपना घर भी अच्छे तरीके से चलाया हो, और ये देश और प्रदेश को चलाने की बात करते हैं। निरंतर ब्रह्म हत्या होती जा रही है। अब इसमें आपने देखा होगा साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने, और इवन देन आप कहेंगे व्यापारियों ने इनको सपोर्ट किया, तब जा कर के सरकार आई। तो आप देखेंगे फ़िलहाल तो व्यापारियों का भी बुरा हाल है। यहाँ संतों ने जो इनके ऊपर बहुमत दिया, अपना मत दिखाया कि ये राम का नाम लेकर के आए, संतों की निरंतर हत्या हो रही है, ब्रह्म हत्या निरंतर हो रही है। तो ये इसे क्या समझेंगे आप? ये जंगल राज ही है। इसे कहीं से कहीं तक आप समझें कि ये देश के हित में, राज्य के हित में है, तो ये इनके हित में तो हो सकता है, लेकिन कहीं से भी कहीं तक ये देश के हित में नहीं है और जनता के हित में नहीं है। सर लेकिन विष्णु विनोदम जी, ये भी सवाल उठ रहा है कि जो पत्रकार है वो देश के जितने भी तमाम मुद्दे हैं, चाहे गरीब तबके का हो, चाहे किसी भी तमाम तरीके का जो मुद्दे होते हैं, उसको उठाने का कार्य करता है और लोकतंत्र के सामने लाने की भी कार्य करता है जो पत्रकार होता है। लेकिन जब पत्रकारों पे सवाल उठ जाए, जब पत्रकारों की हत्या हो जाए, उस समय में क्या नहीं लगता कि वाकई में लोकतंत्र का बिल्कुल पूरे तरीके से हनन किया जा रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र नहीं रहा, अब ये लूट तंत्र में तब्दील हो चुका है। और जब ये लूट तंत्र में तब्दील हो चुका है तो मीडिया भी लूट रही है, राजनीतिक व्यक्ति भी लूट रहे हैं। एक्चुअली ये जितने डकैत थे, पहले काले कपड़े पहन करके घूमते थे, अब इन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, ये डकैत हैं। एक समय हुआ करता था गांधी का, नेहरू का, उन्होंने देश के लिए अपनी जान भी दी, देश के लिए मरे भी। आज के समय में वाइट कॉलर क्राइम हो रहा है सीधा सीधा।
पूरे देश में वाइट कॉलर क्राइम व्याप्त है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो कहीं पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल अंगूठा टेक हो, वो इस देश का नेतृत्व करने की बात करता है, और नेतृत्व करने की बात नहीं करता, नेतृत्व कर रहा है। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये दिशाहीन विहीन पूरा देश हो चुका है, और दिशा विहीन हो चुका है। उसके पीछे मुख्य रूप पे यही चीज़ है कि यहाँ पर जो लोग आ चुके हैं वो एक्चुअल में डकैत हैं, जो सफ़ेद कपड़े पहन करके घूमते हैं। जी। लेकिन विष्णु विनोदम जी, लेकिन सवाल आज भी वही बरकरार है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कहीं भी कोई घटना सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि मैं पूरा एक्टिव होकर के काम कर रहा हूँ, लगातार कह रहे हैं। लेकिन जब देखा ये जा रहा है कि उन्हीं के गृह क्षेत्र से ही जब छोटे बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, 2 करोड़ की फिरौती मांग ली जाती है और उसको लाश सौंप दिया जाता है उन्हीं के गृह क्षेत्र से, तब आप कैसे मान सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनके सही तरीके से कार्य कर रहा है, चाहे योगी की जितनी भी मुहिम है वो सही तरीके से काम कर पा रही है? देखिए, जवान है, बोलने में कुछ नहीं जाता, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन योगी जी जब आपके राज में निरंतर क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बलात्कार से लेकर के हर मामले बढ़ते जा रहे हैं, डकैती यहाँ व्याप्त हो गई है, यहाँ पर निरंतर पुलिस भी प्रशासन भी फिलहाल लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो इस वक्त कहाँ आपका लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है? आप किस दिशा की बात कर रहे हैं, या आप अपने राज्य को सुरक्षित कहाँ मान रहे हैं? यहाँ ना पत्रकार सुरक्षित है। खुद अभी आपने देखा होगा मथुरा के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर को धमकी दे जाते हैं यहाँ पर लोग। तो आप समझिए, जब आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें? यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, और ना ही आपका लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है। ये आपकी सिर्फ बकवास काम कर रही है, और बकवास काम कर रही है, ठीक है। जब तक आपकी बकवास चल रही है, जब तक ये जनता झेल रही है, एक समय आएगा जनता इस बकवास को झेलना बंद कर देगी, उसके बाद आपकी बकवास बंद हो जाएगी। लेकिन विष्णु विनोदम जी, सवाल अब ये भी उठ रहा है कि जो बीजेपी की सरकार है या जो बीजेपी की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वो लगातार एक विशेष धर्म को लेकर के टारगेट करते हैं। और जब इस विशेष धर्म की जब हम बात करें तो उसमें देखा यह जा रहा है कि ब्राह्मणों की जो हत्याओं का जो मामला है, जो सिलसिला है, लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आखिर में जब ये हिंदू धर्म के ही रक्षा नहीं कर पा रहे, एक तरीके से देखा जाए, उनके ही जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनकी हत्याएं हो जाती हैं, और उनके बैठे हुए जो लोग हैं उनके पार्टी में ही वो ही खुद विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या लग रहा है कि वाकई में देश के हित में कार्य कर रही है बीजेपी की सरकार? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि इसमें सर्वप्रथम ये है कि जो अपने परिवार का सुख नहीं लिया, जिसने अपने परिवार के साथ दगा किया हो, वो देश और जनता के साथ क्या भला करेगा? तो वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदुओं में क्या ब्राह्मण नहीं आते? क्या बनिए नहीं आते? क्या दलित नहीं आते? ये सब हिंदुओं का ही तो पार्ट है। फिर इनके साथ गलत क्यों हो रहा है? निरंतर आप देखोगे इनके साथ गलत हो रहा है, निरंतर इनकी हत्या हो रही है। तो क्या ये यहाँ ठाकुर राज करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? तो ये एक बड़ा मुख्य कारण है कि देश की जनता, राज्य की जनता इनसे त्रस्त है, और वो कहते हैं कि जनता त्रस्त है और राजा मस्त है। ये रात दिन मस्ती पे मस्ती लिए जा रहे हैं, और इसके अलावा इनके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो अब ये जितनी भी अपनी बड़ाई करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जीडीपी रोज़ गिर रही है। अब गिरने वाली बात ही समाप्त हो चुकी है। अब लोगों के पास कोई पैसा वैसा तो है नहीं। अब यहाँ लोगों के गड़े धन जो उन्होंने कमाया हुआ है, चाहे वो सोना है, तो उसमें भी सुनने में आ रही है बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनकी जांच की जाए। तो मतलब क्या करवाना चाह रहे हो आप? आदमी दाल रोटी से भी उतर चुका है, रोड पे जनता आ चुकी है, पैदल चल रहे हैं। अगर विपक्ष उनका कुछ साथ देने का काम करता है तो उनको आप जेल में डाल देते हो। तो क्या ऐसा राज्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपने देखा? जो आज फिलहाल आप देख रहे हैं, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या ऐसी आपने परिकल्पना की थी कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि आप चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और जाएगा? ये कभी आपने चाहा? आज पूरी बेरोजगारी देश पे, राज्य पे, सब पे व्याप्त है। कहाँ आप? तो ये जंगल राज हो चुका है। क्लियर है।
लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए लोग काफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में जब इतना सब कुछ हो जाता है तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काम क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाती है। इतनी सारी उनकी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं जो घटना होने से पहले ही पता लगा लेते हैं, जब घटनाएं हो जाती है तब सामने आती है। तो इसमें आप किसको फेलियर मानते हैं? देखिए, ये फेलियर है नहीं, ये सक्सेस है। ये इनका सक्सेसर है क्योंकि इन लोगों को हायर किया गया देश को बर्बाद करने के लिए, और ये वापस जो देश है भारत, ये उन अंग्रेज़ों के पास ही चला गया। अब क्या है, एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। उस साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स में ये है कि ये अब यहाँ अंग्रेज व्याप्त नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको हायर कर लिया, ठीक है। तभी ये विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, विदेशों में ज़्यादा घूमते हैं। कभी किसी प्रधानमंत्री को इतना घूमते हुए देखा है आपने? तो क्या है, इस देश का सौदा हो चुका है। अदानी अंबानी मुख्य तौर पे इनके बैकफुट में बैठे हुए हैं, इस देश को बिल्कुल ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। व्यापारी बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। आज व्यापारी समझ चुका है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। आज संत समझ चुका है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आज ब्राह्मण समझ चुका है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आज दलित समझ चुका है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। लेकिन अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं, ये गोरे अंग्रेज नहीं हैं, ये उनके आप कह लीजिए उनका ही स्वरूप हैं जो काले रूप में दिखाई देते हैं। ये उससे भी खतरनाक है। महाराज, आप लोगों को बढ़ावा देती है बीजेपी की सरकार, पूरी समर्थन रही है धर्मगुरुओं को लेकर के। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आप विरोध में खड़े हो सकते हैं। देखिए, हम लोग संत हैं, हम सत्य के साथ रहते हैं, और सर्वप्रथम जब हम देश का पूरा हाल देख रहे हैं, इस तरीके से बिगड़ चुका है, और मैं फिर भी आडंबर करूं, हमें किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, हमें उस जनता की ज़रूरत है, उन बच्चों की ज़रूरत है जो आज गलत शिक्षा के अभाव में चल रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे, कोरोना के नाम पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि विश्व आप को सुनोगे आप, तो वो बोल रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। वहीं पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा आडंबर, पूरा का पूरा विश्व एक तरफ होकर के चल रहा है कि कोरोना कोरोना कोरोना। तो भैया कौन सच है? या वो डॉक्टर सच है या आप लोग सच हैं? तो मेरे हिसाब से राजनीति सत्य नहीं हो सकती। ये जो अभी फिलहाल जो राजनीतिक जिस तरीके से चल रही है, जो लोग राजनीति को चला रहे हैं, ये सत्य नहीं हो सकते। या तो वो डॉक्टर गलत है, वो झूठ बोल रहा है, या ये लोग गलत हैं। तो दोनों में से एक तो गलत होगा ही। ठीक है सर, सवाल अब ये भी उठ रहा है कि राम राज्य लाने के लिए एक संकल्प लिया गया था योगी जी की तरफ से कि हम राम राज्य ला देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो जो अभी माहौल चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से राम राज्य लाने की बात कर रहे थे? देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, ये शुरू से इनका एक ट्रेंड रहा है, और इस ट्रेंड को लेकर के चले हैं। फिलहाल भी मैं आपको कहूँगा, स्वरूपानंद सरस्वती हमारे देश की एक बहुत बड़ी विभूति हैं, ठीक है, और उनको इग्नोरेंस करके ये लोग चल रहे हैं, ठीक है। शंकराचार्य हैं वो, और इनके लोग उनको गाली गलौच भी देते हैं क्योंकि वो सत्य के साथ चल रहे हैं। एक थप्पड़ 2014 में किसी मीडिया पर्सनैलिटी को उन्होंने मारा था, और वो भी इस वजह से मारा था कि 2014 में उन्होंने कहा था कि मोदी जी आ सकते हैं। तो अगर उस थप्पड़ का मतलब जनता समझ चुकी होती तो आज जो त्रासदी मची हुई है इस देश में, ये कभी नहीं मचती। एक संत कभी भी कोई कार्य करता है, वो एक संत नहीं है, वो शंकराचार्य हैं, 2 पीठ है उनके पास, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, विश्व विभूति हैं। और जैसे अभी राम मंदिर का ये लोग फिलहाल शिलान्यास करने जा रहे हैं, और इसमें जब आप बताया जाता है, स्वरूपानंद जी ने भी बोला कि इस समय शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि देव सो रहे होते हैं, और इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ। शादी ब्याह सब चीज़ें बंद हो जाती है। अगर आप लोग सब जानते हो, कोई भी किसी भी चीज़ का उद्घाटन नहीं होता। तो अब ये इस समय पर जब देव सो रहे हैं, तो चातुर्मास चल रहा है, और इस समय पर ये शिलान्यास कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से देश का मजाक उड़ा रहे हैं, ये उस राम का मजाक उड़ा रहे हैं, और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इतनी जल्दबाजी भी कर रहे हैं यही तो इतनी जल्दबाजी क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद अब आपको दिक्कत क्या है? तो ये जल्दबाजी के पीछे कारण क्या है? ये बस कहीं ना कहीं जनता को घुमा देना चाहते हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि चीन ने हम लोगों के
कुछ बॉर्डर्स अपने अंडरटेकिंग में ले लिए, जिस पर इन्होंने जो बातें कही, अब ये घुमा फिरा करके उससे हटा करके कभी राम मंदिर पे ले जाना चाहते हैं। अब एक समय आ गया है, राम इनकी कब तक सहायता करेगा? वो भगवान भी रो रहा है कि मेरे नाम का कितना दुरुपयोग करोगे, हद होती है किसी भी चीज़ की। तो वो भगवान भी आज की डेट में रो रहा है। और आज जो स्वरूपानंद सरस्वती का निरादर इन्होंने किया है, ठीक है, क्योंकि हमारे शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, मैं रामसेना से हूँ, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। उन लोगों को आग्रह लेकर के नहीं चल के इन्होंने जो गलती की है, तो राम तो देखो रावण का भी था, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक इंसान के होते हैं। तो आज वो राम इनका साथ छोड़ेंगे और इनके साथ कहीं ना कहीं वो जो समय चल रहा है वो इनका विपरीत चलना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसका जवाब 2022 में आपको देखने को मिलेगा। राम सेना के आप प्रमुख हैं, तो आपको क्या नहीं लगता है कि राम सेना का प्रमुख होने के बावजूद भी जो राम मंदिर का शिलान्यास करने की जो बात की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इनवाइट किया जाएगा? देखिए, ये लोग सिर्फ अपनी एक चांडाल चौकड़ी को लेकर के चलते हैं। ये हम लोगों को क्यों इनवाइट करेंगे? क्योंकि इन्हें पता है अगर ये हम लोगों को इनवाइट करेंगे तो इनकी चांडाल चौकड़ी जो बनी पड़ी है वो टूटती नजर आएगी। कौन सा ऐसा चेहरा है, मैं ये कह रहा हूँ, ये देश की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, क्या ये इसी राम राज्य की परिकल्पना करने की कोशिश की थी कि एक जो देश इतना अच्छा 2014 में इनके पास दिया था, आज भुखमरी के हालात पे आ चुका है, ये परिकल्पना की थी आपने? तो ये सीधा सा ये है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद थे राम सेना के प्रमुख विष्णु विनोदम महाराज जी। क्योंकि जिस तरीके से आए दिन जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा था, उसको देखते हुए हमने बातचीत करी इनसे कि ब्राह्मणों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं और लगातार जो तमाम मुद्दे जो सामने आ रहे हैं उसको दबाया जा रहा है, उसमें क्या कर रही है सरकार और किस तरीके से लोग गुमराह कर रही है, इन तमाम मुद्दों को देखते हुए हमने राम सेना के जो प्रमुख हैं विष्णु विनोदम महाराज जी, उससे हमने खासा बातचीत करी थी। तो लगातार ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़